चलिए छा जाइए। भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? वो कौन सा यूनिट था जो बाबर ने शुरू किया था? वैसे तो सर बाबर ने भारत में कई चीजें शुरू की थी, लेकिन बाबर नामा जो किताब है बाबर के द्वारा लिखी गई, उसमें बाबर ये मेंशन करता है कि भाई हम काम तो कई किए थे लेकिन भारत वाले हमारी बात माने नहीं थे। जैसे कि बाबरनामा जो किताब है उसमें बाबर ने कहा है कि हम गज ए बाबरी की शुरुआत किए थे। गज ए बाबरी, ठीक है ना, गज ए बाबरी किस किताब में? बाबरनामा में बाबर ने ये मेंशन किया है। अच्छा, बाबरनामा को एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स बेवरीज, उसने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से। ये भी आपसे पूछता है इसलिए लिख दे रहा हूं, मेमोयर्स, ठीक है ना, मेमोयर्स ऑफ बाबर। मेमोयर्स ऑफ बाबर बाबरनामा को ही अंग्रेजी अनुवाद है जिसे चार्ल्स वेबरीज नाम के इतिहासकार ने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था। इसी बाबर ने एक बड़ी खतरनाक सी लाइन कही थी कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं। जानते हो, गज ए बाबरी के अलावा इसी बाबरनामा में बाबर ने कहा था कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है। बताओ, हम भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, भारत के लोग। अब आके ही देखें ससुर, लोग खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है। इसकी बात तुम्हें कितना सच लग रही है? ये बाबर बोला है, हम नहीं बोले हैं, ठीक है। पहले बात ये जान लो, ये बाबर बोला है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है। साथ ही साथ भारत को कारीगरों का देश, बाबरनामा में बाबर ने भारत को कारीगरों का देश बोला है बाबरनामा को, ठीक है ना। और बाबरनामा की बात जानो, जब बाबरनामा का जिक्र हुआ है तो जानो, इसने बाबरनामा में कहा है कि भारत के लोग मरना तो जानते हैं, मारना नहीं जानते हैं। और ये बात सही है, हमने कभी जब पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि हम लोग से जब पूछोगे देश के लिए क्या कर सकते हो, जान दे देंगे, पहला लाइन तुम लोग यही बोलोगे, अरे जान दे नहीं देंगे, जान ले लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ने पे। यही वजह है कि बाबर ने बाबरनामा में एक लाइन बोला था, भारतीय लोग मरना तो जानते हैं युद्ध में, मारना नहीं जानते हैं। समझ गए? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है लल्ला? गज ए बाबरी। अगला, बाबर का प्रिय खेल या मनोरंजन क्या था? बाबर का प्रिय खेल या मनोरंजन क्या हुआ करता था? कि मतलब कि कौन सा ऐसा खेल था जिसको बाबर बड़े मन से खेलता था? देखिए सर, जहां तक नकारा की बात है, ये अकबर बजाता था, ठीक है ना। अकबर का प्रिय, ठीक है ना, अकबर का प्रिय क्या कहता, संगीत, अकबर का प्रिय संगीत था ये। नकारा मतलब नगाड़ा। जबकि वीणा वादन जो था, ये औरंगजेब को वीणा वादन बड़ा पसंद था। और अगर चौगान की बात करें तो चौगान खेलते समय, वो तो सर उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये तो सर ऐबक की मृत्यु हुई थी। ये घुड़सवारी था चौगान, जस्ट लाइक अ पोलो टाइप गेम। वो भी कैसा पोलो? हॉर्स पोलो जैसा गेम, जिसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया, मर गया। और सर बाबर का प्रिय खेल हुआ करता था गजीफा, वो जो बैठ के तुम लोग दहला पक्कड़, 3 2 5 ये सब खेलते हो ना, वही है ताश का खेल, ठीक है ना, ताश का खेल ये था। और अगर आप हमारे पेड बैच में आए होंगे कभी, ऐसे भी मैंने यूट्यूब पे कभी ना कभी बोला ही होगा कि बाबर का एक और प्रिय खेल था, और वो अगला जो प्रिय खेल था बाबर का, वो था इश्कबाजी। ये बाबर का अगला प्रिय खेल था इश्कबाजी। गुरुजी, ये कौन सा खेल है? ये वो वाला इश्कबाजी नहीं है कि मुन्नी तुम खाना खा ली, मुन्ना तुम खाना खा लिया। ये है कबूतर की लड़ाई। बैठ करके बाबर कबूतर की लड़ाई करवाता था और इसको ये देखना बड़ा पसंद था। दैट्स कॉल्ड इश्कबाजी। अभी भी आप देखिए बहुत जगह मुर्गों की लड़ाई होती है, मुर्गा मुर्गी लोग लड़ाते हैं, तो बाबर लड़ाता था कबूतर, दैट इज इश्कबाजी। बाबरनामा में बाबर ने ये मेंशन किया है कि भैया हमको इश्कबाजी पसंद था और गजीफा। तो जब भी आप ताश खेलने बैठते हो ना, तो समझ लो कि आप कबूतर लड़ाने के लिए एकदम दूसरा गेम वही खेल लेना। तो बाबर का प्रिय खेल गजीफा। अगला, हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? बताइएगा, हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? सर देखिए, 1540 में तो इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा था, तो गुरु ये तो होगा नहीं। 1539 में इसने सर चौसा का युद्ध लड़ा था, गुरु ये भी नहीं होगा। 1555 में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था, किसने से मेरा मतलब यहां हुमायूं से है, ठीक है ना, युद्ध लड़ा था, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? 1532 में हुमायूं ने अफगानों के खिलाफ दोहरिया का युद्ध लड़ा था और उस दोहरिया के युद्ध में इसको सफलता मिली थी। जबकि चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। सरहिंद का युद्ध और एक युद्ध इसी में हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना, एक मई के महीने में हुआ था, एक जून के महीने में। ये दोनों हुमायूं जीता था। जो सरहिंद का युद्ध हुआ था, हुमायूं ने मई 1555 में लड़ा था तातर खां के खिलाफ और युद्ध जीत लिया था। जबकि मच्छीवाड़ा के युद्ध की अगर बात कर दी जाए लल्ला, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध उसने लड़ा था सिकंदर सूरी के खिलाफ और वो युद्ध वो क्या हो गया था, जीत गया था। उसके बाद दोबारा वो राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। सर वरदान बैच में कब से क्लास शुरू होगा? यार वरदान बैच की बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। वरदान अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं, अभी बताएंगे, बट अभी आज का। हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया था? बताइएगा, हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया था? ये आपसे पूछ रहा है कि न्याय के लिए। देखो वैसे हुमायूं का ये रहता था कि बोलता था कि ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, ठीक है ना। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, तो कहता था कि हम 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनेंगे, 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनने की बात करता था। और बोला कि अगर सैटरडे है तो हम सिर्फ काला कपड़ा पहनेंगे, जैसा इसका ज्योतिषाचार्य कह देता था। सोमवार रहता था तो बोलता था देखो भाई, सोमवार को सिर्फ एक कपड़ा मैं पहन सकता हूं, एक कलर का, दैट इज व्हाइट। बृहस्पतिवार को यह कहता था कि मैं एक कपड़ा पहन सकता हूं, दैट इज येलो, मैं येलो पहनूंगा। और इसने बुधवार का दिन फिक्स कर रखा था न्याय के लिए। तो हुमायूं ज्योतिष में बहुत, बल्कि ज्योतिष की किताबों को पढ़ने के लिए इसने एक पूरा लाइब्रेरी बनवाया हुआ था, जिस लाइब्रेरी को शेर-ए-मंडल कहा जाता था। इसी लाइब्रेरी से जो ज्योतिष की ही किताबें, सीढ़ी की लकड़ियां इसमें लगी हुई थी, पढ़ते हुए हुमायूं नीचे उतर रहा था, लड़खड़ा गया, गिरा गया और मर गया।
इसके मरने पर इतिहासकारों ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी थी। हुमायूं ने 2 ही निर्माण करवाए हैं, एक शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी और एक दीन पनाह नाम का इसने शहर की स्थापना की है, ठीक है ना। और हुमायूं को इंसान ए कामिल के नाम से भी कई बार इतिहास में जाना गया है, इंसान ए कामिल, ठीक है ना। और हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी इसका खुद का चरित्र। आज मैं आपको मेडविल हिस्ट्री विशेष पढ़ा रहा हूं, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन में 10 इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपका पूरा दोहरा जाए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित नहीं है? तो अभी जैसा हुमायूं द्वारा निर्मित है सर, शेर मंडल हुमायूं द्वारा निर्मित है। अच्छा, तो सड़क ए आजम, ये ईमानदारी से अगर बताऊं तो सड़क ए आजम, जिसको कि आजकल आप लोग आधुनिक समय में जीटी रोड कहते हो, इसको सही से बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सच बात तो यह है। लेकिन सड़क ए आजम के नाम से इसको शेर शाह सूरी ने क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार कह दो, पुनरुद्धार करवाया था। और इसी पुनरुद्धार को इतिहास में हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है कि सड़क ए आजम या ग्रांड ट्रक रोड इसको बनवाया था हुमायूं ने, फर्जी पढ़ाया जाता है, गलत बताया जाता है। वो पता नहीं क्या बनवाया तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने था, कच्ची सड़क थी, ई आके अलकतरा गिरवा दिए। और जब जीटी रोड नाम, ऑकलैंड नाम का एक अंग्रेज था, उसने आकर के इसका नाम रख दिया था सड़क ए आजम। हम लोग के इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है ना कि मतलब अगर इतिहास कोई लड़की होता तो पूरा जो लेखक वर्ग है वो थाने में बैठा होता। अगर भारतीय इतिहास कोई एक लड़की होती और वो कुछ कह सकती, आकर के अपनी बात रख सकती, तो निश्चित तौर पे जो मध्यकालीन इतिहास के कई लेखक हैं, इवन आधुनिक समय के, वो थाने में रेप के चार्ज में जेल में बैठे होते कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बार रेप किया, बहुत बार छेड़छाड़ किया, इतिहास को इतना गलत पढ़ाया। ये है। अब सोचो आज तक आधा से ज्यादा भारत, तुम जाके सर्वे करा के पूछ लो, वो यही कहेगा सड़क आजम शेर शाह सूरी बनवाए थे, तुम बनवाए थे, तुम हो गए थे ठेका में बैठ के मजदूरी कर रहे थे तुम। खैर, आरामबाग की बात करें तो गुरु ये बाबर बनवाया था, इसको पेड़ पौधों का बड़ा बगीचों का शौक था, ठीक है ना। और रोहतासगढ़ का किला ये शेर शाह सूरी बनवाया था, शेर शाह सूरी बनवाया था, ठीक है ना, ये शेर शाह सूरी बनवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टूडेंट कब से लिख रहे हैं सर मुंबई में मराठा आंदोलन है। भाई होगा, हमें उसकी जानकारी नहीं है, और अगर आपके अधिकार हैं, आपके बात हैं, भारत स्वतंत्र लोकतंत्र है, सबको अपना आवाज उठाने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा निर्माण शेर शाह सूरी का नहीं है? शेर शाह सूरी के जीवन की सबसे बड़ी गलती जो उसने की थी 1545 में, जब उसने कालिंजर के किला पर युद्ध लड़ा था, यह इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सोचो कि 1545 में जनवरी के महीने में इसने कालिंजर के किले को घेर लिया और मई जून तक पहुंच गया, मई के महीने तक यह युद्ध चलता रहा। और वो तो एक उक्का नाम का हथियार चला रहा था, उसका गोलवा जाके कालिंजर के किले पे लड़ा और लड़के फिर बैक फायर मार दिया। उस चक्कर में शेर शाह सूरी निपट गए, नहीं तो वो शायद कुछ अलग ही स्थिति होती। शेर शाह सूरी पुराना किला तो इसने बनवाया है सर, किला एतमादुद्दौला, किला कुन्हा भी बनवाया है, रोहतास। एतमादुद्दौला का मकबरा नहीं बनवाया है हम लोगों ने। अच्छा, यूट्यूब पे शायद ना बताऊं, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया है सर? नूर महल ने, नूर महल या नूर जहां ने, नूर महल या नूर जहां ने बनवाया है। ये जहांगीर की लड़की वाइफ हुआ करती थी और एतमादुद्दौला की लड़की हुआ करती थी। तो नूर महल अपने बाप का मकबरा बनवाई थी और एतमादुद्दौला का मकबरा लल्ला आगरा में स्थित है, और ये इतना सुंदर है कि इसको आप लोग मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग मिनी ताजमहल के भी नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, नूर महल, नूर जहां को जग ज्योति, प्रसाद ज्योति भी कहा जाता है। अगर कभी पेपर जब टफ करता है ना तो वैसे पूछ देता है कि नूर महल मतलब क्या? जग ज्योति। नूर जहां मतलब हिंदू राइटरों ने क्या लिखा? प्रसाद ज्योति। तो अगर कभी आपसे यह पूछ दे कि इतिहास की किस शासिका को जग ज्योति या फिर प्रसाद ज्योति के नाम से जाना जाता है, तो यही नूर महल, नूर जहां को ही जग ज्योति या प्रसाद ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट आंसर है एतमादुद्दौला का मकबरा। अगले पे आएंगे, उर्वा मस्जिद किसने बनवाई थी? मैं ये वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो अक्सर आपके पेपर में हूबहू छपते हैं। तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था उर्वा मस्जिद, या फिर आपके क्या कहा जाता है ऊखा मस्जिद, वैसे ये होना चाहिए था, उर्वा नहीं है। मुबारक शाह खिलजी ने, या फिर आपके क्या कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने बनवाया था बताइएगा? थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। वैसे इसको पहले सही कर लो, नहीं तो इसी में गड़बड़ हो जाओगे। इसको ऊखा, ये और नजदीक होना, ऐसे कर ले यार, ऊखा, ठीक है ना, ऊखा मस्जिद, उर्वा UKHVA, ऊखा, ठीक है ना, ऊखा मस्जिद। ऊखा मस्जिद देखिए सर, ऊखा मस्जिद बनवाया था मुबारक शाह खिलजी ने। ऊखा मस्जिद किसने बनवाया था सर? मुबारक शाह खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद बनवाया था, जमियत खाना मस्जिद, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद बनवाया था। अच्छा, भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कंप्लीटली इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी हुई भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि बनवाने वाला था कौन? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। सिकंदर लोदी ने भी एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था मोट मस्जिद, ठीक है ना, मोट मस्जिद। एक और मस्जिद है जो मुगल काल में बनी थी जिसका नाम था जनाना, जनाना मस्जिद। जब ये आपके क्या कहा जाता है, शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था
उसके बाद बेटे औरंगजेब के द्वारा, तो ये जनाना मस्जिद में जाकर के, यहाँ महिलाएं जाती थी नमाज उमाज के लिए, जनाना मस्जिद में जाकर के शाहजहां अपने आगरा के किले में नमाज अदा किया करता था। इसी तरीके का एक और मस्जिद पूछता है, शाही मस्जिद, ठीक है ना, शाही मस्जिद आगरा के किले में है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। लेकिन बेसिकली आपसे ऊखा मस्जिद, जमियत खाना मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, मोट मस्जिद, जनाना मस्जिद, शाही मस्जिद, ऐसे कई मस्जिद हैं जो आपसे आपके पेपर में आते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है ऊखा मस्जिद, उसका राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी। अगले पे आएंगे, फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है? पूरे इतिहास का मध्यकाल में, खास करके सल्तनत काल की अगर मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड को इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता है, इतिहास का भ्रष्ट काल। अच्छा, इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, इसके निर्माणों की वजह से सल्तनत काल का अकबर, यह भी इसको कहा जाता है। सर ये दोनों बातें तो एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ है, लेकिन ये दोनों ही बातें सच है। अब चलो इसका बताना शुरू करो कि फिरोज शाह तुगलक के संबंधित कौन सा है। सर फिरोज शाह तुगलक ने एक्चुअली अपने जीवन काल में कई चीजें की थी, जैसे रेहला तो सर एक बुक का नाम है ना, हाँ, जिसको लिखा इब्ने बतूता ने है ना, इब्ने बतूता पहने तो जूता करता है चुर। अच्छा ठीक है। अतारकीन दरवाजा की अगर बात की जाए तो सर इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था ना जोधपुर में, हाँ, तो फिर ये इससे संबंधित नहीं है। सोंधार और तकावी, ये तो सर एक प्रकार का एग्रीकल्चर लोन है ना, एग्रीकल्चर लोन जो शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं सही है सर। सोंधार और तकावी, जैसे नहीं लोग किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं, तो सोंधार और तकावी क्या था लला? सोंधार और तकावी बेसिकली ये भी एक एग्रीकल्चर लोन हुआ करता था। तो ये था दारुल सिफा, डी इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार का लल्ला हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल जहां सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोग जाकर के अपना उपचार करवा सकते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन में निर्माण बहुत करवाए हैं, जैसे दीवान बंदगान जो कि गुलामों के रहने के लिए, और दीवान इंसा एक प्रकार का निर्माण विभाग था, दारुल सिफा एक प्रकार का हॉस्पिटल था, रोजगार विभाग, निर्माण विभाग, ऐसे कई निर्माण करवाए। लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों की इसने व्यवस्था की, उस समय का तत्कालीन शासक होने के बावजूद, जबकि उस समय की 90% प्लस जनता हिंदू थी। इसलिए भी कहा जाता है कि इसके टाइम को मोस्ट करप्टेड टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग सल्तनत टाइम पीरियड, की मध्यकाल में खास करके सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट काल फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसके भ्रष्टताई का एक तुम लोग और नमूना बता दें, इसका बड़ा भाई हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। जब इसका बड़ा भाई मरा तो इसने जानते हो पहला काम क्या किया? दौड़े दौड़े गए अपने भाभी के पास, भाऊजी के पास, भाभी आई लव यू। अब भाभी जो इसकी हिसारा खा थी, भाभी बोली देवर जी यहाँ पति जी मर गए हैं, आप आके हमको कह रहे आई लव यू। तो बोला तो बोले आई लव यू टू। अब आई लव यू टू हो गया तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक के वाइफ से शादी किया और उसका नाम था हिसारा खां। शादी करके इतना खुश हुआ कि उसके नाम पे एक शहर की स्थापना कर दी हरियाणा में, दैट इज हिसार। ठीक है, अब बताओ इसका कलवा भ्रष्ट था कि नहीं ससुरे का टाइम? अभी इतना बड़ा नालायक था कि फिरोज शाह तुगलक, इधर भैया की लाश पड़ी है, 40वां की तैयारी हो रही है, इधर ही भौजी से इसके लड़ाई पड़े हैं फिरोज शाह तुगलक। तो इनके टाइम पीरियड को मोस्ट करप्टेड टाइम पीरियड नहीं कहोगे तो हमारे टाइम को बोलोगे? इधर हम पांव चढ़ाए मार इतिहास पढ़ाए बैठे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है? डियर, मजा आ गया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब मान लो, हमको भी मजा आ जाए। अगला क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? देखो, वैसे कुतुब मीनार शुरू तो कर दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन लड़कों के ऊपर उनके वाइफ का बड़ा दबाव होता है। अब हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको स्टार्ट किए, ठीक है ना, स्टार्ट किए, बनवाते बनवाते मर गए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बिटिया रानी थी, जो बेटी थी, ठीक है ना, की बेटी का विवाह, इसकी बेटी का जो निकाह हुआ था वो इल्तुतमिश से हुआ था। तो जब इनके अब्बा इंतकाल हो गया इनके अब्बा का, तो इनकी बिटिया अड़ गई, ए हमारे पापा कुतुब मीनार बनवा रहे थे, तुम उनके दामाद हो, तुम बनाओगे नहीं? ये लड़का बड़ा काहे खर्चा करवा रही हो? ना हमारे पापा बनवा रहे थे। तो अब बिटिया का इतना दबाव पड़ा कि दामाद साहब को कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाना पड़ा। ये बनवाते बनवाते मर गए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार का, और कुतुब मीनार भी बेसिकली क्या है याद रखना, कुतुब मीनार आल्सो इट इज अ मस्जिद, ये भी एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, तुम लोग ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत एक सुनते होगे ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, हालांकि 2.5 ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये लो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक क्या है सर? ये भी एक मस्जिद ही है, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है। एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन में जो 3 निर्माण करवाए, चाहे वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो, चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा हो, चाहे भी कुतुब मीनार का निर्माण का स्टार्टिंग हो, तो 3 के तीनों मस्जिद थे, ठीक है, 3 के तीनों मस्जिद थे। अगले क्वेश्चन पाएंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऋण पंजिका तैयार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मतलब लेजर टाइप का, तुम हमसे इतना उधार लियो, तुम इतना उधार लियो, बाकायदा लिख उख करके रखवाने वाला काम करने वाला पहला शासक कौन था कि जिसने ऋण पंजिका तैयार करवाई थी? बताइएगा, सोच समझ के बताना कि ऋण पंजिका। देखिए सर, आइए बात कर लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी, ये सबसे ज्यादा मार्केट रिफॉर्म के लिए जाना गया, मार्केट रिफॉर्म कह लो या फिर यूं कह लो कि मार्केट कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा जाना गया। लेकिन फिर भी इसने हिसाब किताब नहीं रखा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था, एक एक रुपए का हिसाब रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक का तो मैंने बता ही दिया कि सर इसने सोंधार और तकावी नाम का ऋण बल्कि शुरू किया था, सोंधार और तकावी, ठीक है, सोंधार और तकावी, ये 2 ऋण शुरू किए थे। शाहजहां किसानों का मित्र था सर,
हालांकि बहुत बड़ा नालायक था शाहजहां, किसानों का मित्र। अब आप कहेंगे सर क्यों इसको आप नालायक क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूं नालायक क्यों बोल रहा हूं। यह व्यक्ति था जिसने हिंदू मुस्लिम विवाह बंद करवाया। अगर सोचो कि अगर हिंदू मुस्लिम विवाह ना बंद हुआ होता और आज 300-400 साल बीत चुका है जैसा कि इसके बाद भी, तो आज क्या हिंदू मुसलमान में उतनी दूरी होती जितनी दूरी शायद आज तथाकथित रूप से मौजूद है ओवरऑल। और शाहजहां वो व्यक्ति था जिसने दोबारा तीर्थ यात्रा कर लगाया। शाहजहां वो व्यक्ति था जिसने दोबारा गौ हत्या शुरू करवाया। शाहजहां वो व्यक्ति था जिसने अकबर के द्वारा शुरू की गई सुलह ए कुल उल की नीति को बंद कर दिया। अकबर के द्वारा शुरू किए गए दीन इलाही धर्म को बंद कर दिया। अकबर के द्वारा शुरू किए गए इसने वो इलाही संवत को भी बंद कर दिया और उसकी जगह इसने हिजरी संवत शुरू किया। तो एक्चुअली शाहजहां एक नंबर का अय्याश टाइप का शासक हुआ करता था। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, अपने जीवन में 7-7 शादी किया और 7वीं पत्नी से तो 14 बच्चा पैदा किया। ये था क्या? औरंगजेब ने कई जगह मेंशन किया है कि अगर मैं अपने बाप को कैद न करता तो ये अपने अय्यासी पे पैसा लुटा रहा था। कभी ताजमहल, कभी लाल किला, कभी जामा मस्जिद, कभी हई, कभी हऊ। उस चक्कर में अगर मराठे मेरे ऊपर हमला कर देते तो फिर हम जाते कहां? और औरंगजेब का ये डर वाजिब था। जिस समय औरंगजेब शासन पे बैठा, शाहजहां के समय सूखा उखा भी पड़ा था। उस समय मतलब मुगल सम्राट, मतलब मुगलों का सब पैसा रुपया खाली था और उस समय हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज भी उभर रहे थे। तो औरंगजेब का डर वाजिब था। थोड़ा सा और कमजोर